के मामले में अब ड्रग्स गैंग पर ये बड़े एक्शन का दिन है। आज शुरुआत हो रही है। सिमोन खंबाटा आज एनसीबी के सामने पेश हो चुकी हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। रकुल प्रीत ऐसे समन से इनकार कर रही है। हालांकि एनसीबी का कहना है कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। कल दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने पेश होना है और परसों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को। सवाल यही कि ये तमाम स्टार्स आखिर क्या कहते हैं अपने अपने ड्रग्स चैट को लेकर। क्या ये स्वीकारते हैं खुद ड्रग्स लेना या फिर ये कहते हैं कि ये किसी और के लिए प्रोक्योर कर रहे थे, क्योंकि ऐसे में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले की गंभीरता होती है वो और भी बड़ी हो जाती है। ये तस्वीरें सिमोन खंबाटा की जो पहुंची है पूछताछ के लिए। इस बीच एनसीबी के एक्शन का बड़ा दिन और आज से तो शुरुआत है जिसमें अगले 3 दिन तक आप देखेंगे। पहले ही रिया चक्रवर्ती जेल में है और ऐसे में इन तमाम लोगों के साथ क्या होता है इस पर नजर रहेगी। पूछताछ के आगे क्या गिरफ्तारी तक मामला बढ़ेगा, इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। और इसीलिए हर जगह से हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे एनसीबी से लगातार कवरेज कर रहे हैं। रकुल प्रीत के घर से आशुतोष मिश्रा, अमित त्यागी लगातार बने हुए हैं। पंकज उपाध्याय दीपिका पादुकोण के घर से हैं। मुंबई में तो अशोक सिंघल हमारे सहयोगी गोवा में वहां पर मौजूद है जहां दीपिका इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और आशुतोष आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या खबर है रकुल प्रीत के घर से। अंजना, बड़ी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से औपचारिक बयान आया है। मैं बयान अपने तमाम दर्शकों को पढ़ के बता दूं। देयर हैड बीन मेनी क्वेश्चंस ऑन केस नंबर 1516, यानी इस पूरे बॉलीवुड ड्रग केस के मामले में 2 एफआईआर थी। एक मुंबई की टीम पूछताछ कर रही थी और दूसरा जो एसआईटी थी वो पूछताछ कर रही थी। कौन कौन इस मामले में सम्मन किया गया है, इसमें लिखा गया है कि विच वारंट एग्जामिनेशन ऑफ बोथ सारा एंड श्रद्धा, सो दे विल बी एग्जामिन्ड इन बोथ केसेस। यानी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जो है वो दोनों एफआईआर जो सीआईआर है उसमें पूछताछ की जाएगी। दोनों जो हैं एनसीबी के पास हैं और उनमें एक कॉमन लिंक है। ये पहला बयान। और साथ ही सबसे बड़ी खबर, रकुल को कल सम्मन इश्यू किया गया था। एनसीबी की ओर से ये औपचारिक बयान दिया गया है। आज तक के पास ये बयान मौजूद है जिसमें कहा गया है रकुल सम्मन वेयर इशूड यस्टरडे बट शी हैज नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन एनी अवेलेबल कॉन्टैक्ट सो फार। यानी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि रकुल प्रीत को ड्रग्स के मामले में जो भी सबूत मिले थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें सम्मन इश्यू किया है। ये औपचारिक बयान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से। यहाँ उनके आवास पर इस समय सन्नाटा है, कोई हलचल है नहीं। दूसरी मंजिल पर जहां उनका घर है वो यहाँ बता रहे हैं कि मौजूद भी नहीं है। हो सकता है अपने वकीलों से राय विमर्श कर रही हूं, लेकिन हम ये कंफर्म कर सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले से जो बड़ी खबर वो ये कि रकुल प्रीत को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सम्मन किया था, हाजिर होने को कहा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि वो आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी तो कब आएंगी। ये बड़ी खबर इस समय आज तक पर रकुल प्रीत को सम्मन दिया गया था क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सम्मन नहीं मिला, कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब औपचारिक रूप से एजेंसी ने कह दिया है कि हाँ हमने सम्मन भेजा था, उनकी ओर से जवाब नहीं आया है। अंजना, क्या मतलब है इसका, क्या हम समझे आशुतोष? क्या इस तरह से कोई अवॉइड कर सकता है? क्योंकि ये जो बहानेबाजी है इस पर एनसीबी का अग्रेसिवली जानकारी देना कि हमने तो समन भेजा था, ये अपने आप में उनका स्टैंड क्लियर करता है। रकुल प्रीत को समझना होगा कि ये टालने की चीज नहीं है, ये बहुत ही गंभीर इशू है और अभी भी कई लोग हैं ऐसी जो इंडस्ट्री में इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं। ये कानून और इसके काम करने का ब्यूरो का तरीका बहुत सख्त होता है आशुतोष। देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक लीगल पहलू ये होता है और इसमें जो कई थोड़ी बहुत खामियां का फायदा ये उठा सकती हैं कि देखिए हमें तो नहीं मिला, एनसीबी कह रही हमने सम्मन भेजा था, वो कहेंगे हमें नहीं मिला इसलिए हमने जवाब नहीं दिया। आप इससे ज्यादा कुछ घंटे ले सकती हैं। बहुत ज्यादा हुआ 24 घंटे। कल हमने देखा है सारा अली खान श्रद्धा कपूर के घर पे एनसीबी की टीम गई थी, वहां जाकर के नोटिस चस्पा किया, उनके घर में दिया, उनको कहा आने के लिए। और फिर क्या करे, अगर उन्होंने फिर सम्मन टाला तो वो जहां पर है उनसे पूछताछ की जाएगी। पहुंच करके एनसीबी की टीम उनको फिर हाथ में नोटिस पकड़ा देगी कि अब आइए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बचती हैं तो फिर एक एजेंसी के पास, जांच एजेंसी के पास कई तरह के दूसरे जो दायरे में उनके पास कानूनी अधिकार है उनका भी इस्तेमाल होगा और वो फिर इन अदाकाराओं के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कानून कहेगा कि जब हमने आपको बुलाया पूछताछ के लिए, सहयोग कीजिए, ये आरोप है, आप नहीं आए इसलिए हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। और आप समझती हैं कि कानून में कितनी एजेंसियों के पास पावर है, उन्हें वारंट इश्यू किया जा सकता है, दोबारा सम्मन इश्यू किया जा सकता है। लेकिन उस लंबे पहलू से बचने के पहले एक परसेप्शन का भी खेल होता है। जब देश आपको ये देख रहा है कि आपका नाम सामने आ रहा है, आपको एडमायर किया जाता है, आप जो ब्रांड एंडोर्स करते हैं देश उसके
उसके पीछे चल पड़ता है, इन युवा कलाकारों की जो फैन फॉलोइंग है, क्या वो ये भी नहीं सोच रही होगी कि कैसे आप खुद ड्रग्स ले करके अपने जो है अदाकारी को चमकाती हैं, या जो भी आपके पास बहाने हो कि हम अभी मानसिक तो तनाव बातें थे, आनी है। देश अभी तो मानसिक तनाव में होता है, बहुत सारी परिस्थितियां ड्रग्स होती हैं। क्या हर कोई कंजम्पशन ड्रग्स ले है लेता या है? प्रोक्योरमेंट है, खुद ड्रग्स ले रहे हैं, किसी और के लिए मंगा रहे हैं, ये सब तो अभी जांच में आना है। और हम फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हुए सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये है व्हाट्सएप चैट, और यही वो व्हाट्सएप चैट है जो गले का फंदा बन सकता है। आप ही बताइए, खुद के लिए कर रहे थे, किसी और के लिए कर रहे थे? यहीं से तो बात आगे जाएगी। और अरविंद ओझा अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीबी से, क्योंकि अरविंद ओझा, एनसीबी के अधिकारियों का ये कहना कि फोन तक किया था, फोन का जवाब नहीं दिया, ये अपने आप में बता रहा है कि इस तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। दिवेश उठ गए हैं क्या एनसीबी गेस्ट हाउस से, मुझे लगता है, जहां पर ये पूछताछ होने वाली है? दिवेश, जल्दी से बताइए क्या जानकारी है। अशोक, इन्फो कुछ हो, इशारा कीजिएगा। दिवेश जी, आपको बता दें, थोड़ी देर पहले सिमोन खंबाटा यहां पर पहुंची हैं। रकुल प्रीत के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको समन्स भेजे गए हैं एनसीबी के द्वारा, पर उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन उन्होंने एनसीबी से नहीं साधा है। उन्हें आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उन्हें समन्स इशू किए गए थे। उनका नाम टेस्टिमनीज में, विटनेस स्टेटमेंट में सामने आया है, और जिसकी वजह से रकुल प्रीत को ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। पर अभी तक उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नहीं मिला है, ये बताया जा रहा है। रकुल प्रीत हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी, पर वो मुंबई आ चुकी हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, वो हैदराबाद से मुंबई आ चुकी हैं, पर अभी तक वो एनसीबी के जो मेकशिफ्ट ऑफिस है, गेस्ट हाउस है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहां पर अभी तक नहीं पहुंची हैं। अंजना, बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। हमारे तमाम सहयोगी हैं रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, श्रुति मोदी। लेकिन रकुल प्रीत का ये जो अभी तक का स्टैंड दिख रहा है, एनसीबी को यह बताना पड़ रहा है कि हमने समन भेजा है, फोन का जवाब नहीं दिया है, ये उनके लिए परेशानी बन सकती है। और सवाल यही है कि आखिर इससे बचना और भागना क्यों? अगर कोई गलती नहीं है, अगर आप निर्दोष हैं, तो फिर क्यों? इस बीच आपको बता दें, अब जानकारी आ रही है कि जमानत पर आज ही सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई। पहले ऐसी खबर आई थी कि जज के नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है लिस्टिंग हुई है और जस्टिस सारंग कोतवाल सुनवाई करेंगे। इसका इंतजार रहेगा कि क्या कुछ इस मामले में होता है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने यह जानकारी आज तक को दी है। आशुतोष जल्दी से। जी अंजना, जो आप जानकारी दे रही हैं कि रिया चक्रवर्ती के मामले में, क्योंकि उनकी जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत थी उसकी अवधि कल पूरी हो गई थी। कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्योंकि उन्हें अगली एनसीबी की जो कोर्ट है उन्हें वापस 2 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन कल चूंकि आपने देखा कैसे मुंबई का मौसम अचानक इतना खराब हुआ कि शहर ठप पड़ गया, इसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है लगभग 11:30 से 12 बजे। और जो हमें जानकारी मिली, उनके वकील ने कहा कि बेल एप्लीकेशन है उस पर आज जो सारंग कोतवाल है बॉम्बे हाई कोर्ट के जज, वो सुनवाई करेंगे। यहां पर भी देखिए कैसे ये सारी शुरुआत हुई थी अंजना। बेहद दिलचस्प है ये पूरी कड़ी कि एक हत्या के आरोपों के मामले की जांच शुरू हुई, सेंट्रल एजेंसीज को आना पड़ा क्योंकि राज्य पुलिस नाकाम रही। जब सेंट्रल एजेंसीज आती हैं तो एनसीबी को आना पड़ा, क्योंकि पता चला कि यहां तो ड्रग्स का खेल चल रहा है। ड्रग्स के खेल में एक तार खींचा तो जितने उस जाल में फंसे थे, बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, सब फड़फड़ा के आने लगी। छोटी मछलियों तक हाथ पहुंचा तो ये सवाल हुआ कि कब तक रिया चक्रवर्ती, बाकी क्यों नहीं? अब जब रिया चक्रवर्ती धरी गई तो बाकी के नाम सामने आने लगे। अब तो ये सवाल उठ रहा है कि देखिए, आप महिलाओं को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े और मगरमच्छ भी हो सकते हैं, लेकिन एनसीबी के सूत्र लगातार कह रहे हैं कि नाम हमारे पास बहुत से हैं। कड़ी जुड़ेगी, पेडलर्स पकड़े जाएंगे, धर पकड़ होगी, तब और बड़ी मछलियां सामने आएंगी। और इसी तरह से ए लिस्टर्स का नाम सामने आना शुरू हो गया है। ये मुंबई की जो महाभारत अचानक मची कि कैसे एक सेलिब्रिटी, पूरा नेक्सस सामने आ गया बॉलीवुड में काले ड्रग्स का। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए। रकुल प्रीत पर जितनी भी जानकारी आती है आप सभी फौरन इशारा कीजिएगा। जल्दी से एक बार अशोक सिंघल के पास चलते हैं। अशोक, सबसे बड़ा नाम लेकिन इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण का, और अब गोवा से उन्हें मुंबई पहुंचना है। कम से कम रकुल प्रीत की तरह यहां पर कंफ्यूजन या फिर इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या कि कोई तरीका खोजा जाएगा डायरेक्ट इंटरोगेशन से बचने के लिए, सीधा सवाल जवाब से बचने के लिए? अशोक, अंजना, कोई तरीका नहीं है। देखिए, इंटेरोगेशन होगा, इनको जाना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा एनसीबी के सवालों को।
जो चैट है वो बताना पड़ेगा किसके लिए चैट की थी, खुद के लिए ड्रग मंगवाया था या किसी और के लिए। कोई रास्ता नहीं है, कब तक बचेगा कोई, आखिर फेस करना पड़ेगा। और दीपिका पादुकोण पूरी तैयारी कर चुकी है, पैक कर चुकी है अपना सामान, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है और 12:30 बजे की उनकी फ्लाइट है, तो कोई रास्ता नहीं है। दीपिका पादुकोण ऐसी कोई टाल मटोल नहीं कर रही है, उनको जाना ही होगा क्योंकि कल उनको पेश होना है और आज इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि फिल्म की शूटिंग चल रही थी बहुत दिनों से। अगर नहीं जाना होता तो वो कोई भी बहाना कर लेती, बीमारी का बहाना, हेल्थ ग्राउंड पे, लेकिन वो जा रही हैं क्योंकि कल से लगातार लीगल टीम से, परिवार वालों से, तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। तो कोई रास्ता नहीं है किसी के पास भी। कब तक बचेगा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है जो कहा जाता है, तो ये जाना ही पड़ेगा इनको। कब तक टालेंगे? तो ये दीपिका पादुकोण पूरा मन बना चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है कि उनको सामना तो करना पड़ेगा एनसीबी के सवालों का, लेकिन तैयारी की बात है, कितना तैयार होके जाती हैं, अपनी तरीके से पूरी तैयार होंगी, लेकिन एनसीबी के पास फिर भी बहुत गुंजाइश रहती है उलझाने की, सच्चाई उगलवाने की, उससे कोई नहीं बच सकता। कहीं ना कहीं बहुत रास्ते होते हैं एनसीबी के पास। तो कितनी भी तैयारी कर रही दीपिका पादुकोण तैयारी करेगी, बड़े बड़े वकील हायर करेंगे, बहुत बड़े लीगल एडवाइजर रहेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेगी, लेकिन एनसीबी के सामने जब जाएगा आदमी तो अलग वास्तविकता से वास्ता पड़ेगा। तो दीपिका पादुकोण थोड़ी देर में, अंजना यही एक रास्ता है, यहीं से दीपिका पादुकोण की गाड़ी आएगी और उनकी एक झलक हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले कई दिनों से जब से ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आया तब से उनकी कोई नई तस्वीर, नई वीडियो कोई नहीं आया है। और कल सम्मन आने के बाद तो वो अपने कमरे में है, उसके बाद बाहर भी नहीं आई, किसी ने देखा भी नहीं उनको। तो आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सम्मन मिलने के बाद एनसीबी के पास उनकी हाजिरी लगनी है, उनके सामने पेश होना है, तो उसके बाद से क्या रिएक्शन है। मीडिया से बच रही हैं, कोई मीडिया में कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई रिएक्ट अभी तक नहीं किया है, लेकिन आज क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी सम्मन आने के बाद उनका क्या फेस रिएक्शन होगा, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कितनी उदास, कितनी परेशान है, कितनी उनको जाने को लेकर के कितनी बेचैनी है वहां पर, कि किस ढंग से वो सामना कर पाएंगी, और जो चैट आई है उसको कैसे डिफेंड करेंगी, क्या उनके पास डिफेंस होगा उसको लेकर के। अंजना, बहुत सारी चीजें होंगी। और दीपिका पादुकोण के बाद क्या ये दीपिका पादुकोण तक मामला सुलटेगा या आगे तक जाएगा? आसान नहीं होगा दीपिका, क्योंकि दीपिका की पेशी, दीपिका की हाजिरी, दीपिका जब पेश होगी एनसीबी के सामने तो बहुत से बॉलीवुड स्टार्स की भी नजर रहेगी कि दीपिका पादुकोण वहां क्या खुलासे करती है, क्या बताती है। बहुत से बॉलीवुड स्टार्स इस पर नजर रखेंगे, सिर्फ दीपिका का परिवार और दीपिका ही नहीं, बाकी लोगों की भी नजर रहेंगी, जो उनके बहुत से बॉलीवुड में लोग हैं जिनको लग रहा है कि कभी ना कभी उनका भी नंबर ना आ जाए, वो लोग भी नजर बनाए रखेंगे। तो आसान नहीं होगा। दीपिका की एनसीबी के सामने जो पेशी होगी, जो हाजिरी होगी, उसके ऊपर बहुत सी चीजें तय करेंगी कि ये मामला कहां तक आगे जाएगा। और उसके बाद सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ मामला यहां तक नहीं, बहुत फैलेगा ये मामला। अंजना, साफ तौर से दिखाई देगा। अभी तो महिला जो सिर्फ एक्ट्रेस हैं वही सामने आई हैं, अभी तो बहुत नाम आने बाकी है। कहा जा रहा है कि लंबी चौड़ी लिस्ट सामने लिखी। और एनसीबी, मैं जब एनसीबी के अधिकारी से मिला था, उन्होंने बहुत दिन पहले कहा था ये मामले को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे कितने दिन लग जाएं, चाहे कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। ये सबको समझना पड़ेगा। पंकज उपाध्याय, आशुतोष, दिवेश, कोई भी खबर हो फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। पंकज उपाध्याय, आप दीपिका के घर मुंबई में मौजूद है जहां उन्हें आज पहुंचना है, इससे बचकर फायदा नहीं है। और इस तरह की बहानेबाजी पर एनसीबी कितना अग्रेसिव है ये साफ दिख गया, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया कि फोन का जवाब नहीं दे रही, समन भेजा गया है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। पंकज उपाध्याय। जी हाँ, बॉलीवुड तो बिल्कुल सन्न नजर आता है इस वक्त, और बॉलीवुड सितारों की बेचैनी भी इस वक्त देखी जा सकती है। रकुल प्रीत ने जो ये कदम उठाया है वो एक्सपोज करता है उनके वल्नरेबिलिटी को, दिखाता है शायद कहीं पर कुछ कमजोरी जरूर है। हालांकि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको जरूर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि यहां तक नौबत ना आए कि उनको नोटिस भेजा जाए। अगर ऐसा होता है फिर और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएंगी और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड पे इस कदर हावी हो जाएगा, क्योंकि कहा तो ये जाता था तमाम जो ए लिस्टर्स हैं वो सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी पहुंच दूर दूर तक है। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 बार सोचेगा क्या ऐसे मेगा स्टार्स का नाम भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन
जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ दिनों पहले हेडक्वार्टर्स के सामने अपना बयान दिया था, तब मैंने ही उनसे यह सवाल किया था, सर ये तो बहुत ओपन सीक्रेट है कि बॉलीवुड में ड्रग पार्टीज होती हैं या मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स मिल जाती हैं, इस बार आपका जो एक्शन है वो क्या अलग होने वाला है, इस बार आप क्या नया करने वाले हैं, क्या पिछली मर्तबाओं की तरह इस बार भी एक आई वॉश होने वाला है? तब एनसीबी के अधिकारी ने कहा था कि उनको मैंडेट दिया गया है कि वो बड़ी शार्क्स को पकड़ें एक, और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं दो। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एनसीबी इतनी जल्दी हरकत में आएगा और इतनी तेज तरीके से जो अपना पूरा सिस्टमैटिक तरीके से है जाल वो बॉलीवुड तक भी बिछाएगा। देखिए सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि नाम उनके पास पहले से मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि करीब 18 लोगों की पहले से ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं। अब चाहे वो गोवा से क्रिस कोस्टा हो, या फिर मुंबई से अनुज केशवानी हो, या फिर राहिल विश्राम हो, या फिर करमजीत सिंह हो, ये तमाम ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने बताया है कि वो किस किस बॉलीवुड स्टार के मैनेजर्स को ड्रग सप्लाई किया करते थे, मॉडस ऑपरेंडाई इनका क्या होता था, कौन कौन स्टार कौन कौन सी ड्रग्स मंगवाता था, किस किस कोड नेम से मंगवाता था, कितनी बार मुलाकात हो चुकी है, उसका पूरा जितना जो डिटेल्स हैं वो पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं। लेकिन एनसीबी जैसा कि मैंने कहा एक सिस्टमैटिक तरीके से जा रहा है, क्योंकि उसको पता है ये केस ऐसा हो गया है, पूरी देश की इस वक्त निगाहें लगी हुई हैं। ये जो मेगा स्टार्स है ये इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। तो ये केस जब कोर्ट में जाएगा वहां पर फुल प्रूफ सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के सामने एनसीबी की किरकिरी नहीं होनी चाहिए। यही एक ऐसी पॉइंट है जिसको लेके एनसीबी धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद ही आगे जा रहा है। तो दीपिका पादुकोण इस वक्त सबसे बड़ा नाम, बॉलीवुड की मेगा स्टार। दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है उनके साथ। मैं मुंबई के वर्ली इलाके में, ये पॉश इलाका है, वहां पर मौजूद हूं। दिखाना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण कहां किस आलिशान बिल्डिंग में रहती हैं। यही वो बिल्डिंग है जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, गोवा से 12:30 बजे वो गोवा से चलेंगे। देखिए किसी आम फ्लाइट में वो नहीं आ रही हैं, वो चार्टर्ड फ्लाइट में आ रही हैं, यानी घबराहट तो साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया में अभी तक उन्होंने कोई भी अपनी तरीके से ट्वीट नहीं डाला है, यानी घबराहट साफ नजर आ रही है। उनकी टीम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, यानी बेचैनी घबराहट तो देखी ही जा सकती है। और सूत्रों ने बताया है कि कल रात ही करीब 10 से 12 लोगों की जो उनकी वकीलों की टीम है, यानी बैटरी ऑफ लॉयर्स जो उनके पास हैं, उनसे उन्होंने पहले ही बातचीत कर ली है, यानी आगे क्या करना है, क्योंकि हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। पहली मेगा स्टार बॉलीवुड की जो इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के घेरे में आई हैं, अगर उन्होंने 2-3 नाम और बोल दिए फिर क्या होगा? बॉलीवुड में पहले से ही हड़कंप है, यानी अब बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं रहा जिसको छुआ नहीं जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बार वो कर दिया है जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिर्फ व्हाट्सएप के चैट्स ही नहीं है जिसके दम पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन बड़े बड़े नामों को ले रहा है, स्टेटमेंट्स भी हैं ड्रग पेडलर्स के, और भी तमाम जानकारियां हैं जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साफ नहीं कर रहा है। एनसीबी का कहना है एक फुल प्रूफ यहां पर केस बनाया जा रहा है, जिससे इस पूरे बैस्टियन को, यानी ड्रग माफिया और बॉलीवुड का जो नेक्सस है उसको वो ध्वस्त कर सके। एनसीबी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब तो सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी पे आ गया है, क्योंकि बार बार यही इल्जाम लगाए जाते थे कि एनसीबी या तो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाता है या बॉलीवुड के तमाम सितारे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन डर अंजना सिर्फ बॉलीवुड खेमे में नहीं है, डर तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी है, क्योंकि वो तमाम नेता जो स्टार नेता हैं उनके बच्चे भी तो पेज 3 की पार्टीज में देखे जाते हैं अक्सर। तो अगर उनके नाम सामने आते हैं तब ये समझिए ये केस कहां से कहां पहुंच जाएगा। शायद यही कारण था कि बॉलीवुड इसी कारण से दो खेमों में बढ़ गया। शायद यही कारण था कि इसके पीछे इतनी ज्यादा डे 1 से राजनीति हो रही है। शिवसेना ने तो ये तक कहा कि यहां पर ये साजिश रची जा रही है बॉलीवुड को बदनाम करने की, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और शिवसेना को बदनाम करने की। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मान लो इस बार उसने ठान ली है, और प्रूफ उसका यही है कि बॉलीवुड की मेगा स्टार
दीपिका पादुकोण को समन भेज दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दीपिका पादुकोण को जाना होगा। उनकी जो स्टार पावर है उसको उन्हें साइड में रखना पड़ेगा। एक आम मुजरिम की तरह वो वहां पर जाएंगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है और अगर वो प्रूफ है, वो सही है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, यानी दीपिका के लिए तो यहां पर बहुत ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स की वो मांग कर रही हैं। इसका दीपिका के पास क्या जवाब होगा? तमाम वो ऐसे सितारे हैं जिनके खिलाफ एनसीबी के पास सॉलिड प्रूफ है, जैसा कि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है। यानी कहानी अभी अभी शुरू हुई है। हर एक डेवलपमेंट हम दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल वर्ली के पॉश इलाके में दीपिका पादुकोण के घर के सामने मैं मौजूद हूं। दर्शक, बिल्कुल, मैं जल्दी से एक बार अशोक आपके पास आना चाहती हूं। एक आम आरोपी की तरह एनसीबी के सामने जाना होगा। रकुल प्रीत इनकार कर सकती है, लेकिन अंतहीन तरीके से नहीं। समन भेजा है तो जाना पड़ेगा और इससे बच के कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। अशोक, बिल्कुल अंजना, कोई बच नहीं सकता। देखिए कितना बचेगा, कब तक बचेगा? चाहे वो रकुलप्रीत सिंह हो, कोई भी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो। दीपिका पादुकोण तो जा रहे हैं मुंबई, अपना सामान पैक कर लिया उन्होंने, तो उनको तो कल पेश होना है और उसमें कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है बचने का। किसी को भी कोई रास्ता नहीं है, सबको पेश होना पड़ेगा। जिन जिन को सम्मन किया जाएगा पूछताछ के लिए, देर न सवेरे नहीं तो शाम को जाना पड़ेगा, कल जाना पड़ेगा। लेकिन कितना लंबा बचेंगे, उससे अपना नुकसान करेंगे टाल मटोल करके। तो ऐसा कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। आप कोई कारण दे देंगे, कोई बहाना दे देंगे, लेकिन कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और दीपिका पादुकोण और बाकी लोग ये बात समझ चुके हैं कि उनको एनसीबी के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा। जो प्रूफ, जो उनके पास सबूत हैं, उनको वो दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो चीजें उनसे पूछी जाएंगी। इसलिए कोई रास्ता नहीं है किसी के पास अंजना, उनके पास जाने के अलावा, वो तमाम क्लैरिफिकेशन देने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, कोई भी क्यों ना हो। तो दीपिका पादुकोण कल इसीलिए जब से सम्मन की जानकारी मिली तब से ही वो लीगल टीम से बात कर रही है अंजना, और अपना चार्टर्ड फ्लाइट उन्होंने बुक करवा लिया है ताकि कल वो पेश हो सकें और आज दोपहर तक वो मुंबई पहुंचे और तमाम तैयारियां करें अपने डिफेंस के लिए, अपने जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं दीपिका पादुकोण के इंतजार के लिए अंजना। कल से यहीं पे मुस्तैद हैं ताकि दीपिका पादुकोण की एक झलक, उनका रिएक्शन क्या है, लोगों तक ये पहुंचाएं सम्मन मिलने के बाद। क्योंकि ड्रग में आने के बाद जो नाम आया था कई दिनों से, तब से दीपिका पादुकोण की एक झलक भी दिखाई नहीं दी है। तो आज हम चाहेंगे कि उसके बाद, सम्मन के बाद जब एनसीबी ने उनको बुलाया है, तो दीपिका पादुकोण की क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या रिएक्शन है, ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जना। और यही रास्ता होगा, इसी रास्ते से दीपिका पादुकोण निकलेंगी। हम कोशिश करेंगे उस गाड़ी का पीछा करने की, उस गाड़ी के फॉलो करने की कि दीपिका पादुकोण के साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़ों पर ड्रग्स के मामले में एक्शन का दिन आज से शुरू हो गया है, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है। सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है। रकुल प्रीत अभी पहुंची नहीं है, इनकार कर रही है समन से। एनसीबी का कहना है हमने समन भेज दिया है। दूसरी तरफ कल दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब होंगे एनसीबी की तरफ से, और परसों सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। इस बीच आपको बता दें, सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। जो जानकारी एनसीबी की तरफ से आ रही है, 2 एफआईआर के तहत जानकारी आ रही है। पहली एफआईआर में दीपिका, रकुल और सिमोन का नाम है, और एनसीबी की दूसरी एफआईआर में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जल्दी से आशुतोष इस पर जानकारी दीजिए और समझाइए, ये दोनों अलग अलग एफआईआर और क्या कुछ आरोप इनमें क्या है इसका। सबसे पहली जो एफआईआर थी वो अंजना, अगर आपको याद हो कि जो सबसे बड़ा मामला मुंबई में बना था कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सेंट्रल एजेंसीज करें, जिसमें ईडी थी, सीबीआई थी, और वो जांच जब आगे एनसीबी के पास आई, जैसे ही इसमें ड्रग्स के तार मिले। लेकिन उसी जांच को जब आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि ये तो सारा पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स में लिप्त है। एक से एक सितारों के नाम सामने आ रहे थे। तब एक अलग एफआईआर, उसके लिए बाकायदा एसआईटी बिठाई गई कि अब बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल
कहां कहां तक है, कितनी मछलियां, कितने मगरमच्छ हैं, सबकी तह तक पहुंचा जाए। तो उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई थी और अब वो एसआईटी जब इन जांच की कड़ियों को जोड़ रही है तो देख रही है कि महाराष्ट्र, गोवा से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल है। कोर्ट में यहां तक कहा गया था, जब आपको याद हो, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने कहा कि अगर आपने इन्हें बाहर छोड़ दिया, जितने पेडलर्स थे कभी इनके संपर्क हुए होंगे, कहीं ये सब उन्हें गायब ना कर दें, उन मैसेज ना डिलीट हो जाएं, वो जो पेडलर्स है वो ना आगे चले जाएं, बीच की कड़ियां हैं वो सब गायब ना हो जाएं। यानी सीधे सीधे जो एजेंसी के लिए सबूत बन सकते हैं, अगर वो गायब हो गए तो पूरा केस खराब हो जाएगा। रकुल प्रीत को लेकर के भी एजेंसी यही मानती है कि अगर वो संबंध स्किप कर रही हैं, अगर वो पूछताछ में सही समय पर नहीं आती हैं, कहीं वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है, किसी तरह के सबूत एजेंसी के पास हैं, तो ये संभावना एजेंसी को होती है कि देखिए ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। और अगर आपको याद हो कि इसी आधार पर ही एनसीबी ने रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत का विरोध किया था और जज ने उसे स्वीकार भी किया था कि 27 है तो ठीक है, लेकिन कहीं सबूत ना खत्म हो जाए। ऐसे में परसेप्शन डैमेज जिसे कहा जाता है, जो सितारों के लिए अच्छा नहीं होता। दीपिका पादुकोण के बारे में कहा गया कि देखिए चार्टर लेकर के आ रही है, कल हाजिर हो जाएंगी। रकुल प्रीत, नया समय है, नई उम्र है, सीधे बॉलीवुड में आई है, कुछ फिल्में की हैं, एक बेहतर अदाकारा हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं ड्रग्स कंजम्पशन के, जो कि आगे प्रोक्योरमेंट से लेकर के फैसिलिटेटिंग तक हो सकता है, कहीं कमर्शियल यूज ना हो, अगर वो सम्मन ही स्किप कर दें। दूसरी जो हमारे पास जानकारी है कि अगर वो सम्मन स्किप करती है, नहीं पहुंचती हैं, तो जाहिर एनसीबी तय प्रक्रिया नियमावली के तहत दूसरा सम्मन भी देगी, लेकिन फिर उन पर रेडार और जांच की जो आंच है वो तेज हो जाएगी। फिर एजेंसी को यह भी लगेगा कि देखिए ये बाहर हैं, पूरी कोशिश कर रही होंगी कि जहां से तार जुड़े होंगे उन कड़ियों को कहीं ना कहीं से मिटाया जाए, ताकि उन तक कानून के हाथ ना पहुंचे। और यही शक सूबा कानून को और मजबूत कर देता है, शक मजबूत कर देता है। कुल मिला के मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ रकुल प्रीत की बढ़ेंगी। हम उनके घर के ठीक बाहर हैं, यहाँ सन्नाटा है। दूसरी मंजिल पर यह बताया जा रहा है कि जब वो हैदराबाद से लौटी घर भी आई थी, लेकिन क्या वो इस समय घर पे मौजूद है? घर पे नहीं है तो कहाँ है? अगर कहीं और है तो किससे मिल रही है? वकीलों से मिल रही हैं? क्या राय विमर्श हो रही है? और अगर जब दुनिया भर को पता चल गया कि रकुल प्रीत को सम्मन भेजा गया है, तो बेहतर क्यों नहीं होता उस अदाकारा के लिए कि आज वो सीधे सीधे जाएं, एजेंसी के सामने अपनी बात कहें और बताएं, जिन आरोपों पर सफाई मांगी जाएगी उन पर अपना जवाब दें। लेकिन बचने की ये जो तरीके हैं, इससे एजेंसी का न सिर्फ शक जो है मजबूत होगा, बल्कि परसेप्शन डैमेज भी सितारों के लिए होता है। वो परसेप्शन जिसको बिल्डअप करने के लिए, इमेज के लिए, ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और उसी के लिए क्वालकॉम जैसी टैलेंट कंपनियां काम आती हैं जो ब्रांड बनाती हैं। कुल मिला के इन्हें यह समझना होगा कि जिनको हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, आज वो देख भी रहे हैं कि दाग आप तक पहुंच रहा है, आंच आप तक पहुंच रही है। जांच में कानून से आप कितना भाग रहे हैं? अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रकुल प्रीत को लेकर तो ये सस्पेंस बना ही हुआ है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या छिपाना चाह रही हैं, क्या कुछ वाकई छिपा रही हैं, क्यों बच रही हैं, क्यों भाग रही हैं? अगर समन दिया गया है, फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश है, क्यों इससे वो बचती दिख रही हैं? आइए लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं पणजी, जहां पर अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हैं। और अशोक, सबकी नजर सबसे ज्यादा दीपिका पादुकोण पर, जिनसे कल पूछताछ होनी है। बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस दीपिका पादुकोण ने अपनी धमक फिल्म इंडस्ट्री में बनाई, बहुत बड़ी ब्रांड वो बनकर उभरी हैं, उनका ड्रग्स के मामले में एनसीबी के सामने अब इंटरोगेशन का, तफ्तीश का सामना करना पड़ेगा, पूछताछ का। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वास्तविकता से सामना होगा दीपिका पादुकोण का। बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत कम समय में उन्होंने टॉप की हीरोइनों में जगह बनाई है अंजना। और आज दीपिका पादुकोण की स्थिति ये है, जो डायलॉग यहाँ पे वो कर रही थी तैयारी, जो स्क्रिप्ट की तैयारी कर रही थी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में, वो सब भूल गई है। अब उनको तैयारी करनी पड़ रही है एनसीबी के सवालों की और उस चैट की, जो चैट 2017 का सामने आया करिश्मा के साथ, उस बात को लेकर के वो पशोपेश में है कि क्या जवाब दें, एक्सेप्ट करें ना करें, कोई रास्ता नहीं है उनके पास। कुछ ना कुछ तो उनको कहना पड़ेगा उस चैट के बारे में कि उन्हीं का है, वो ड्रग लेती हैं या नहीं लेती हैं, किसको देती हैं। हर तरीके से उनके लिए मुसीबत ही मुसीबत है, बच नहीं सकती अंजना। वो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा और वो जो भी बताएंगे उसमें बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अगर वो कहेंगी मैंने नहीं कंजम्पशन किया, इसका किसी और के लिए था, तो मुसीबत है।
किसी और का नाम लेगी तो वो फंसेगा, वो किसी और का नाम लेगा तो ये कड़ियां आगे बढ़ती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, कल से जब से सम्मन आया है, अंजना खासी परेशान है, वो पल पल उनके लिए बहुत भारी है। वो इंतजार कर रही हैं जल्दी से जल्दी मुंबई जाएं और कल एनसीबी के सामने पेश हो और उनके सवालों का सामना करें। हर मुमकिन सवाल जो एनसीबी पूछ सकती है उनकी लीगल टीम उनको बता रही है, और उनके लिए क्या जवाब तैयार करना है वो तमाम चीजें अभी से तैयारी, कल से ही शाम से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी अंजना, और अभी भी उसी उधेड़-बुन में है कि क्या किया जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, कैसे वो वहाँ बात करेंगी, किस तरीके से अपना बचाव रखेंगी। और आज जब मुंबई पहुंचेंगी उनके पास और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ लीगल टीम से बात करेंगी और कल जाने से पहले तक इसी एक्सरसाइज में, इसी तैयारी में लगी रहेंगी कि कैसे करूं। एनसीबी ने जो पीछे सवाल पूछे थे रिया चक्रवर्ती से या दूसरे लोगों से, उनसे क्या क्या पूछे गए थे, और जो इनका केस है चैट का, उनमें क्या क्या हो सकता है, तमाम चीजों की वो तैयारी कर रही है। इतनी तैयारी तो उनको फिल्मों की स्क्रिप्ट याद करने में, डायलॉग याद करने में नहीं लगी होगी, इतनी फिल्में करने के बाद उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। अब उनको बिल्कुल, वहां पे कई लोग होते हैं, पूरी टीम होती है जो आपको बता देती है कि अब ये डायलॉग है, अब ये बातचीत है, लेकिन यहां पर तो एनसीबी का सामना करना पड़ेगा मुनीश। और एनसीबी ने लगातार इस पूरे केस में जिस तरह से जांच को आगे ले जाने की स्ट्रैटेजी बनाई है वो ऐसी हो गई है कि अब इन सब के लिए मुश्किल आ रही है। आप देखिए रकुल प्रीत अब इंटरोगेशन और समन को लेकर अलग अलग बहानेबाजी कर रही है, ऐसा एनसीबी का आरोप है। मुनीश पांडे, सवाल है कि दीपिका के लिए भी पूरी तैयारी होगी कल। जी बिल्कुल, और ये तैयारी जो है कि बॉलीवुड की बड़ी मछलियों तक पहुंचना है, ये शुरू हो चुकी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको एनसीबी दफ्तर की, जहां पर सिमोन खंबाटा से बातचीत हो रही है। इस वक्त उनका बयान दर्ज किया जा रहा है, और बयान दर्ज करने के बाद में जो एनसीबी है वो कई बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि आज सिर्फ 16 मार्च 2020 को वो जो चैट हुआ था उसके बारे में बातचीत नहीं होगी, बल्कि सिमोन खंबाटा से पूछा जाएगा कि आप और कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटीज के टच में थी। अगर बड़े सेलिब्रिटी के टच में थी तो क्या आपने उनको भी कभी ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी, आपकी जानकारी में कोई ड्रग्स लेता है नहीं लेता है। इन सारे सवालों पर तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुनीश, आपको रोक रहे हैं एनसीबी के रडार पर 50 फिल्मी कलाकार, 50 फिल्मी कलाकार। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई अभिनेता, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, 50 हस्तियां। तंसीम हैदर, के सोर्स हैं, उनका कहना है कि अब ये जो सिलसिला चला हुआ है कि यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसमें चूंकि बी ग्रेड के भी बहुत से प्रोड्यूसर और एक्ट्रेसेस और ए ग्रेड के भी एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे चेन इनकी बढ़ रही है पूछताछ की, दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है अंजना। एक तरफ पेडलर्स से पूछताछ चल रही है, एक तरफ जो प्रोड्यूसर, एक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है। पैडलर भी नाम बता रहे हैं तो उनकी भी लिस्ट तैयार हो रही है कि जो जिनका नाम पैडलर्स बता रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, उनके लिए समन भेजने की तैयारी की जाए। तो जाहिर है बड़े नाम अभी सामने आए हैं। इधर 3 दिन के अंदर इनसे पूछताछ होनी है, उसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल है। तो उसके अब कहना ही कम 50 है, 50 से ज्यादा बढ़ भी सकते हैं लोग, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है इसका और एक बड़ा जाल है फैला हुआ ड्रग्स का जो बॉलीवुड में। बिल्कुल, बॉलीवुड की उस जाल तक पहुंचने की कोशिश। तंसीम हैदर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 फिल्मी कलाकार का मतलब ये है कि अभी तक जो बार बार कहते थे ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, अब ये ओपन सीक्रेट नहीं रहेगा, अब ये ओपन खुलासा होगा। हर एक का नाम, हर एक, क्योंकि एनसीबी जब ये समन भेजकर बुलाती है, पूछताछ करती है, इन तमाम चेहरों से नकाब हटेगा। उसका वक्त बहुत करीब आ चुका है। तंसीम हैदर जी, जाहिर है अंजना, बिल्कुल वक्त करीब आ गया है। मैं अभी 1 साल पहले एक पार्टी हुई थी, उस बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपने घर पे पार्टी दी थी और मशहूर भी है वो पार्टी देने के लिए। उसके बारे में कहा जाता है वो पार्टियां बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं। उन पार्टीज में एनसीबी को पार्टी के जो वीडियोज मिले थे, उन वीडियोज में भी एनसीबी ने आइडेंटिफाई किया है कि उस वीडियोज में कहाँ कहाँ पे ड्रग्स रखे हुए हैं, कोकीन रखे हुए हैं, और उसको जीरोडीन किया है एनसीबी ने। तो ये जब वहां तक पहुंचेंगे उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक, तो उसके आगे की जो चेन है वो बहुत बड़ी चेन है, वो बहुत जल्द खुलने वाली है।
वो चेन खुलेगी और कहां कहां तक पहुंचेगी, नजर तो तंसीम इस बात पर होगी ना, क्योंकि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, टेलीविजन एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, मैनेजमेंट जो कंपनियां चलाते हैं, जो फैशन डिजाइनर्स हैं सिमोन खंबाटा की तरह, उन सब तक ये रडार अब एनसीबी का पहुंच रहा है। तंसीम जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि जो पेडलर्स बता रहे हैं उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, उनके बयानों में नाम आ रहे हैं। जिससे पूछताछ प्रोड्यूसर और एक्ट्रेसेस से जो पूछताछ हो रही है, उनसे जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। और क्योंकि अब ये जो दिल्ली की टीम पहुंची है एनसीबी की, एक बड़ी टीम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, और इसी पर चलते हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये संकेत साफ है, ये संकेत है वही जो लगातार एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि इस बार हम इसको अंजाम तक ले जाएंगे। ये जो ओपन सीक्रेट, क्लोज सीक्रेट, ड्रग पार्टी, हाउस पार्टी, सेट्स पर सब कुछ होना, ये एक अंजाम तक पहुंचने की प्रक्रिया है जिसमें आप ए लिस्टर हो, बी लिस्टर हो, कोच भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सामने आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और फिर जो धाराएं लगेंगी उसका सामना करना पड़ेगा। मुनीश पांडे। जी बिल्कुल अंजना, और देखिए फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां पर सबको पता है कि ड्रग्स तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन खुलकर कभी किसी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की, चाहे वो मुंबई पुलिस हो जाए चाहे एनसीबी हो जाए, किसी ने इसके पहले कार्रवाई नहीं की थी। अब कार्रवाई की शुरुआत हुई है, लेकिन इस शुरुआत के बाद में आप ये मानिए कि बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। जो अभी तंसीम बता रहे थे 50 लोगों की लिस्ट, आगे अगर मामला सही तरह से जांच में बढ़ता रहा तो 50 बॉलीवुड सितारे क्या 50% लोग इसमें आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो किसी की अगर कंपनी होती है, किसी का प्रोडक्शन हाउस है, पूरा प्रोडक्शन हाउस इस तरह से ड्रग्स में लिप्त रहता है। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। जो लोग भी आज पूछताछ के लिए आएंगे उनके फोन को फिर से उनका डेटा डंप लिया जाएगा, और डेटा डंप लेने के बाद में एक बार फिर से उसी तरीके के जो डिलीटेड मैसेजेस हैं उनको रिट्रीव किया जाएगा। रिट्रीव करने का बात ही हुआ कि इस जो दफ्तर आप देख रही हैं यहाँ पर सिमोन खंबाटा को आना पड़ा। आना इसके लिए पड़ा क्योंकि डिलीटेड मैसेजेस से वो व्हाट्सएप सामने निकल कर आए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर सिमोन खंबाटा ने रिया से ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी तो हो सकता है कुछ और सितारों को उससे भी बातचीत की होगी, और उसी से कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी। अभी सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का आ रहा है, और मुनीश कल तक का इंतजार करना होगा, कल उनकी भी पेशी होने वाली है।